राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी वाराणसी के शमशान घाट पर बैठे किसी साधु को देखा है जो राख से लिपटा हुआ है, हाथ में खोपड़ी है और गंगा किनारे ध्यान में लीन है। ये साधु कौन होते हैं? क्यों ये शमशान में रहते हैं? क्यों लोग इन्हें डर और रहस्य से जोड़ते हैं? आज हम बात करेंगे अघोरियों के बारे में, दुनिया की सबसे रहस्यमयी, विवादित और गलत समझी जाने वाली परंपरा। अघोरी कौन है? सबसे पहले समझते हैं कि अघोरी कौन होते हैं। अघोर शब्द संस्कृत से आया है। घोर यानी भयानक और अघोर यानी जो भयानक ना हो। यानी अघोरी वो साधु होते हैं जो इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को अशुभ या अपवित्र नहीं मानते। उनके लिए शमशान भी पवित्र है, हड्डी भी पवित्र है और मानव शरीर भी। अघोरी शैव परंपरा से आते हैं और भगवान शिव के अघोर रूप की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि जब तक हम अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, जीवन मृत्यु जैसे द्वंद्व से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। शमशान से रिश्ता। अघोरियों को हमेशा शमशान से जोड़ा जाता है, लेकिन क्यों? शमशान घाट वो जगह है जहां जीवन और मृत्यु का सबसे स्पष्ट सत्य दिखाई देता है। अघोरी मानते हैं कि जब इंसान का शरीर जलकर राख हो जाता है, तभी हमें समझ आता है कि यह जीवन अस्थायी है। शमशान उनके लिए डर की जगह नहीं, बल्कि साधना की प्रयोगशाला है। यही वजह है कि वे शवों के पास बैठकर मेडिटेशन ध्यान करते हैं, राख लगाते हैं और कभी कभी शव के पास ही भोजन करते हैं। समाज की गलतफहमियां। अब यहाँ पर समाज में अघोरियों को लेकर कई अंधविश्वास फैल चुके हैं। लोग सोचते हैं कि अघोरी नरभक्षी होते हैं, काला जादू करते हैं या किसी को श्राप दे सकते हैं। असल में यह सिर्फ आधा अधूरा सच है और आधा अधूरा अंधविश्वास। सच ये है कि अघोरी शव से जुड़ी कुछ विधियां करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य डरावना नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। नरभक्षण जैसी बातों को लेकर कई विवाद हैं। कुछ बताते हैं कि बहुत कम अघोरी शव के अंग का सेवन करते हैं, और वो भी तंत्र साधना का हिस्सा मानकर। आम तौर पर वे जड़ी बूटियों, औषधियों और ध्यान पर आधारित साधना करते हैं। अघोरियों का दर्शन। अघोरी दर्शन बेहद अनोखा है। वे कहते हैं कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा घृणा देती है, वही हमें सबसे ज्यादा बांध कर रखती है। अगर हम गंदगी, मृत्यु या पीड़ा से डरते हैं, तो हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वे अपवित्र समझी जाने वाली चीजों को अपनाते हैं। शमशान, हड्डियां, राख, यहाँ तक कि शराब या मांस, उनके लिए ये सब साधना का हिस्सा है, न कि विलासिता का। इतिहास और उत्पत्ति। अघोरी संप्रदाय का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि 14वीं से 15वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम नाम के संत ने अघोरी परंपरा को पुनर्जीवित किया। वाराणसी में उनका आश्रम आज भी मौजूद है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अवतार थे और उन्होंने अघोरियों को समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया। तंत्र और अघोरी। अघोरी साधना तंत्र से जुड़ी हुई है। तंत्र का सीधा मतलब है ऊर्जा को साधना। ये ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। अघोरी इस ऊर्जा का इस्तेमाल आत्मज्ञान और चिकित्सा दोनों के लिए करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ अघोरी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। कई लोग मानते हैं कि उनके पास आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान होता है। विज्ञान बनाम अंधविश्वास। अब सवाल उठता है कि क्या अघोरियों की साधना का कोई वैज्ञानिक आधार है? कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब अघोरी शमशान में शवों के बीच ध्यान करते हैं, तो वे मृत्यु के भय को पार कर जाते हैं। ये एक तरह का एक्सपोजर थेरेपी है, यानी जिस चीज से डर लगता है उसी का सामना करो। वहीं दूसरी ओर उनके कई कर्मकांड वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं है, इसलिए इन्हें आध्यात्मिक प्रयोग कहना ज्यादा सही होगा। रहस्यमय अनुष्ठानों के कुछ अनुष्ठान बेहद रहस्यमय माने जाते हैं। पंचमकार साधना, मदिरा, मांस, मत्स्य मुद्रा और मैथुन का प्रयोग। शव साधना,
कपाल साधना जिसमें खोपड़ी से पूजा होती है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है, लेकिन ये बहुत कम अघोरी ही करते हैं। समाज में भूमिका। अब बड़ा सवाल है कि क्या अघोरी सिर्फ डरावने साधु हैं या समाज के लिए भी कुछ करते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अघोरी समाज से दूर रहकर भी जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वे बीमारियों का इलाज, औषधियों का वितरण और यहाँ तक कि गरीबों का भोजन भी कराते हैं। उनके लिए जाति, धर्म या पवित्रता का कोई बंधन नहीं होता। आज के समय में अघोरी, आज के आधुनिक दौर में अघोरी बहुत कम संख्या में बचे हैं। ज्यादातर वाराणसी, मध्य प्रदेश और हिमालय की गुफाओं में पाए जाते हैं। कुछ साधु खुलेआम साधना करते हैं तो कुछ गुप्त जीवन जीते हैं। लेकिन इंटरनेट और मीडिया के जमाने में अघोरियों को भूत प्रेत साधु या नरभक्षी साधु कहकर दिखाया जाता है, जिससे उनकी असली साधना छिप जाती है। कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अघोरी असल में कौन है। वे समाज से अलग होते हैं लेकिन समाज विरोधी नहीं। वे सबों के बीच साधना करते हैं, लेकिन उद्देश्य डराना नहीं बल्कि मुक्ति पाना। वे अशुभ और शुभ में फर्क नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए सब कुछ शिव का ही रूप है। अघोरी हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र, अच्छे और बुरे, ये सब हमारे दिमाग की बनाई हुई सीमाएं हैं। और जब तक हम इन सीमाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आत्मज्ञान नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये था अघोरियों का रहस्य। अगर आपको लगता है कि अघोरी सिर्फ अंधविश्वास हैं तो आप आधा सच ही जानते हैं। असल में अघोरी हमें उस हकीकत से रूबरू कराते हैं जिसे हम देखना ही नहीं चाहते, मृत्यु और मोक्ष का सच। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे।